चलिए हम लोग क्लास 12 में पिछला क्लास में 5.4 एक्सरसाइज खत्म कर चुके थे और 5.5 के लिए लघुगणकीय अवकलज कैसे ज्ञात करना है हम लोग वो भी सीख चुके हैं। उसी का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 5.5 बनाएंगे। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। y बराबर है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, यानी कि लोगरिथम का प्रयोग करके इसका हमको अवकलज ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर क्या प्राप्त होगा देखिए, तो log y बराबर log cos 3x नहीं cos x है इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ये किस रूप में है, तो हम लोग सूत्र लिखवा चुके हैं हम लोग को log pq के रूप में है। तो log pq पर हम लोग क्या सूत्र लिखे हैं, log p प्लस log q। ये सूत्र हम सिद्ध करा चुके हैं हम लोग को। तो इसमें दो ही फलन का गुणनफल था तो 2 बार जोड़े हैं। यदि इसमें तीसरा फलन का गुणनफल हो जाता तो तीसरा भी जोड़ देते, यानी कि यदि इसमें r होता तो यहाँ पर हम लोग लिखते प्लस log r। ठीक है, इसी तरह फलन बढ़ता जाएगा वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसी रूप में मेरा ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, ये मिल गया सूत्र। इसी सूत्र का हम प्रयोग किए हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, d log y किस चीज का फंक्शन है, y का, और फिर y किसका है, x का, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। उसी तरह देखिए RHS में 3 फंक्शन है हमारा, पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन। इसी तरह LHS की तरह हम लोग सबका अलग अलग हम लोग कर लेंगे एक ही साथ। तो हम लोग सबसे पहले लिख रहे हैं d log cos x। ध्यान दीजिएगा log cos x है तो log x के रूप में है ये फंक्शन, तो x की जगह पर क्या है cos x, तो log x x का फंक्शन होता है, इसीलिए log cos x का फंक्शन हो जाएगा। तो d cos x लिखेंगे और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, d cos x dx, फिर प्लस, चलिए यहाँ पर d log cos 2x। तो ध्यान दीजिएगा log cos 2x किस चीज का फंक्शन है, cos 2x का, और फिर cos 2x किसका फंक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा cos 2x 2x का फंक्शन हो जाएगा, और फिर 2x किसका होगा, तो x का होगा। ये ध्यान रखिएगा 2x x का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या मिला, नहीं अभी एक और फंक्शन है प्लस में, अभी इसका भी है d log cos 3x किस चीज का फंक्शन है, तो cos 3x का, और cos 3x किसका फंक्शन है, cos 3x 3x का फंक्शन होगा, और फिर 3x किसका है, तो x का फंक्शन है। हम लोग x लिखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग अवकलज लिखेंगे तो log y का हो जाएगा 1/y dy dx बराबर, ये इसका हो जाएगा 1/cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, फिर प्लस यहाँ पर आइए cos 2x का क्या हो जाएगा 1/cos 2x, log x का 1/x होता है, तो x हमारा cos 2x है तो 1/x हो गया। cos 2x का क्या होगा माइनस sin 2x, और फिर 2x का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 2x में से 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा dx उसका मान 1 होता है, 2 गुणा 1 बराबर 2 होगा, तो 2x का 2 हो जाएगा। फिर प्लस इसका लिखेंगे 1/cos 3x। ठीक है, और cos 3x का क्या होगा माइनस sin 3x, और 3x का क्या होगा 3। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा देखिए, तो माइनस sin x बटा में cos x। चलिए फिर प्लस माइनस माइनस
2 sin 2x बटा में cos 2x, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 3 sin 3x बटा में cos 3x। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर dy dx बराबर क्या लिखेंगे, याद होगा आप लोग को थ्योरी में इसी तरह हम लोग कर रहे थे, 1 बाई जाएगा इधर तो y हो जाएगा, और इनमें से माइनस कम कर लेंगे, चाहे छोड़िए उसी तरह रहने दीजिए, माइनस साइन x बटा में cos x। इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको जोड़ भी सकते हैं, हम लोग जैसे भिन्न प्रकार जोड़ जोड़ते हैं उस तरह जोड़ भी सकते हैं, लेकिन चलिए हम इसी तरह लिख रहे हैं। आप लोग यदि जोड़ना चाहें तो जोड़ लीजिएगा, 2 sin 2x बटा में cos 2x, फिर माइनस 3 sin 3x बटा में cos 3x। अब यहाँ पर हम लोग y का मान रख देंगे, जो यहाँ पर है वो y का मान रख दीजिए, तो चलिए क्या मिला, dy dx बराबर y का मान रखिए cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और फिर इंटू में ये मान रख लीजिए माइनस साइन x बटा में cos x, फिर माइनस 2 sin x बटा में 2 sin 2x है, 2 sin 2x बटा में cos 2x, फिर है 3 sin 3x बटा में cos 3x। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि यही हमारा आंसर होगा, लेकिन इससे हम यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए कैसा मिलेगा, इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, तो इतना इंटू कितना हो जाएगा, तो लिख दीजिए माइनस साइन x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, फिर जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो cos 2x से cos 2x कट जाएगा, cos x sin 2x। देखिए चर को हम लोग सीरियली करके लिख रहे हैं, तो क्या मिलेगा cos x इंटू साइन 2x इंटू cos 3x, यानी हम सीरियली करते हैं, x उसके बाद 2x लिखे हैं, उसके बाद 3x लिखे हैं, तो sin 2x को हम लोग बीच में कर दिए हैं, फिर इससे जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो cos 3x से cos 3x कट जाएगा, cos x इंटू cos 2x ये मिलेगा, तो इसमें 2 छुप रहा है, 2 भी जो है अभी इसमें 3 है, cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 3x हमारा बच रहा है, यानी कि साइन 3x लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर गुणा हो गया। यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, साइन x इंटू cos 2x इंटू cos 3x प्लस 2 cos x इंटू साइन 2x इंटू cos 3x प्लस 3 cos x इंटू cos 2x है, ये cos 2x इंटू साइन 3x, यही हमारा आंसर आएगा। एक चीज और ध्यान रखिए इसमें कि यहाँ पर जो हम लोग लिखे हुए थे sin x बटा में cos x, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे tan x, यहाँ पर tan 2x, यहाँ पर tan 3x, तो माइनस कॉमन कर लेते तो उस टाइप में भी आपका आंसर मिल जाता, लेकिन यहाँ पर आप y का मान जब यहाँ पर रखते इतना, तो इंटू में आपको क्या मिलता, माइनस 10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, वो भी आपका आंसर हो जाता। यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर किया है यही आंसर होगा। tan के रूप में यदि आप लोग बदलना चाहें, यदि उस टाइप का आंसर दे रहा होगा तो उस टाइप का आप आंसर बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लिखेंगे, दोनों ओर लॉग लेने हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिए, तो log y बराबर log, और ध्यान दीजिए अंडर रूट x को हम लोग लिखते हैं x के पावर 1/2, ठीक है, लिखते हैं ना। तो इसी रूप में हम इस रूप में इसको तोड़ रहे हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, x - 1 x - 2
बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 टू द पावर 1/2। ये जो है वो log m टू द पावर n पर है, तो पावर पीछे हो जाता है और log m हो जाता है। तो इस सूत्र पर हम लोग इसको विस्तार करेंगे तो पावर हो जाएगा पीछे यानी कि 1/2, और उसके बाद log मिलेगा हमको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये क्वेश्चन मेरा हुआ। इस रूप में अभी हम लोग तोड़ चुके हैं, तो एक और सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे तब इसका विस्तार हो जाएगा। सही से अभी विस्तार नहीं हुआ है, इसको हम लोग इस सूत्र पर विस्तार करेंगे। देखिए log p बाई q बराबर हम लोग सूत्र सिद्ध कर चुके हैं, log p माइनस log q। ध्यान दीजिएगा, तो ये ऊपर वाला को p मान लेते हैं, नीचे वाला को q, तो क्या मिलेगा देखिए log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 फिर माइनस log नीचे वाला को लिखेंगे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ये आपका मिलेगा। इस सूत्र का प्रयोग किया है हम। फिर चलिए फिर एक और सूत्र का प्रयोग होगा अभी इसमें। कौन सा सूत्र का? log p इंटू q। तो log p प्लस log q होता है, तो हम लोग लिख देंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। ठीक है, फिर उसी तरह इसमें भी करेंगे, 3 वाला है तो 3 वाला करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5, ये हमको मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा देख लीजिए, पहले सीधा कर लीजिए तब हम लोग अवकलन करेंगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस log x माइनस 4, ये भी हो जाएगा माइनस log x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन को हम लोग विस्तार कर चुके हैं। अब इसको हम लोग को करना है अवकलन। तो अवकलन हम लोग x के सापेक्ष करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां पर। तो चलिए LHS का हम लोग लिखते हैं d log y, किस चीज का फंक्शन है? y का, और फिर y किसका है? x का। ठीक है, इधर देखिए, इधर 1/2 उसी तरह रह जाएगा। हम लोग अवकलन करेंगे कोष्टक के अंदर, तो पहले इसमें dx लगाते हैं, तो क्या मिलेगा d log x माइनस 1। हम लोग जानते हैं log x का फंक्शन होता है, तो log x की जगह x माइनस 1 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1, और फिर x माइनस 1 किसका फंक्शन हो जाएगा? x का। फिर उसी तरह अगला वाला का भी करेंगे, प्लस d log x माइनस 2 किस चीज का फंक्शन है? x माइनस 2 का, और फिर x माइनस 2 किसका फंक्शन है? x का। फिर प्लस, अब करेंगे, ये माइनस है, फिर माइनस करेंगे हम लोग d log x माइनस 3, और फिर हम लोग किस चीज का फंक्शन होगा? x माइनस 3 का, और फिर x माइनस 3 किसका है? x का। फिर चलिए इसका d log x माइनस 4 किस चीज का फंक्शन है? x माइनस 4 का, और x माइनस 4 किस चीज का फंक्शन है? x का। फिर चलिए माइनस, इसका करेंगे लास्ट, हमको हमारा बचा है d log x माइनस 5 किस चीज का फंक्शन है? x माइनस 5 का, और फिर x माइनस 5 किस चीज का फंक्शन है? x का, और इसे हम लोग बंद कर देंगे कोष्टक। ठीक है, इतना हमारा ये प्रोसेस हुआ हम लोग को तोड़ने का भी। इसका अवकलन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका अवकलन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देखिए log y का क्या हो जाएगा? 1/y dy
dx बराबर 1/2। ध्यान दीजिएगा, log x माइनस 1 का क्या होगा, log x का 1/x होता है, तो log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1 होगा, तो 1/x माइनस 1 लिख देंगे। फिर इंटू में ध्यान दीजिए इसका x माइनस 1 का, कैसे करेंगे x माइनस 1 का, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो dx दोनों में लगाएंगे, dx माइनस 1 के साथ भी d1 dx। तो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है और बचत तक 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। तो हम x माइनस 1 का यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1, क्योंकि 1 माइनस 0 1 होता है। फिर प्लस इसका करेंगे हम x माइनस 2 का 1/x माइनस 2 हो जाएगा, और इंटू में ये x माइनस 2 का क्या होगा 1। उसी तरह x माइनस 2 करिएगा तो x का 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा, तो 1 ही मिलेगा इसका भी। चलिए यहाँ पर माइनस में 1/x माइनस 3, और फिर x माइनस 3 का क्या होगा 1 माइनस 0 1 होगा, फिर माइनस 1/x माइनस 4 इंटू में 1 होगा, फिर 1/x माइनस 5 इंटू में 1 होगा। ये हमारा अवकलन हम लोग इसका लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, y को उधर लेके जाएंगे, dy dx इक्वल टू 1/2 y हो जाएगा, और ये हमको क्या मिल गया 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये हमारा मिल गया अवकलन। y का मान रख देंगे केवल हम लोग, तो 1/2 y का क्या मान है देख लीजिए, वो मान हम लोग रख देंगे यहाँ पर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बटा में x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, और फिर उसके बाद ये कोष्टक में जो मिला है वो लिख लेंगे x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं 3y बराबर दिया है log x के पावर में cos x। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वही काम करेंगे, दोनों ओर log लेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर log लेने पर, चलिए तो क्या हो जाएगा log y बराबर log x टू द पावर cos x। पावर वाला पीछे कर दीजिए, सूत्र तो आप लोग समझ गए होंगे, cos x इंटू log x हो गया आपका। दो फंक्शन मिल गया आपको यहाँ पे, पहला cos x दूसरा log x। u इंटू v के रूप में इसको हम लोग मान सकते हैं, और उसी रूप में विस्तार भी करेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा देखिए, तो d log y किस चीज का फंक्शन है y का, और फिर y किस चीज का है x का, हम लोग लिख देंगे इक्वल टू, देखिए u इंटू v के रूप में है, तो पहले cos x का हम लोग अवकलन लिखेंगे, और इंटू में रहेगा log x। ध्यान दीजिएगा log x, फिर प्लस cos x इंटू में हो जाएगा, और अवकलन किसका होगा log x का। तो log x जो है वो किस चीज का फंक्शन होगा, हम लोग जानते हैं कि log x का फंक्शन है, तो log x माना log x है, तो d log x लिखेंगे, और फिर हमको क्या लिखना है d log x dx। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या मिलेगा log y का 1/y dy dx इक्वल टू cos x का माइनस sin x इंटू में log x, फिर प्लस cos x इंटू में log x का मतलब log x का 1/x, तो ये log x है, x आपका log x है, तो 1/log x हो जाएगा, और इंटू में log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे dy dx बराबर, हम लोग y को इधर लेके चले जाएंगे, तो y इंटू क्या मिलेगा, पहले इसको लिखते हैं, प्लस में है इसको लिखते हैं, तो क्या मिलेगा cos x बटा में x log x, फिर माइनस में लिखेंगे sin x log
log x, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग y का मान रख देंगे, तो y का क्या मान है देखिए, log x की पावर cos x, तो log x की पावर हम लोग कर देंगे cos x, इंटू में क्या हम लोग cos x बटा में x log x माइनस sin x log x, ठीक है। यही हम लोग का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। ये देखिए इसमें क्या है, दोनों फंक्शन लघुगणक पर आधारित है, लेकिन दो पद है इसमें, इंटू में और बट्टा में नहीं है, तो इसको हम लोग अलग अलग मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, माना कि u बराबर x के पावर x, इसको कर देंगे 1, और v बराबर हम लोग ले लेंगे 2 के पावर sin x। क्यों हम लोग को मानना पड़ रहा है, क्योंकि ये u इंटू v के रूप में है, u मान लेते हैं, दूसरा को v u माइनस v के रूप में है, तो हम लोग y बराबर हमारा u माइनस v हो जाएगा। जब log लगाएंगे हम लोग, ये log हो जाएगा, ये भी log हो जाएगा, तो log u माइनस v के रूप में आ जाएगा, और log u माइनस v का कोई सूत्र हमारे पास नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट log नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग अलग अलग फलन को मान लेंगे u और v, और दोनों में लॉगरिथम लगा करके हम लोग अलग अलग उसका अवकलन ज्ञात करेंगे और फिर उसे ले जाकर रख देंगे। कैसे रखेंगे ये देखिए, हमारा क्वेश्चन देखिए, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, तो हमारा क्वेश्चन हो गया y बराबर u माइनस v। ये देख रहे हैं वेरिएबल x के रूप में है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो क्या मिलेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा देखिए, तो dy dx इक्वल टू du dx माइनस dv dx। ये इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग समीकरण 1 से हम लोग इसका अवकलन ज्ञात करेंगे तो du dx मिल जाएगा, समीकरण 2 से अवकलन ज्ञात करेंगे तो dv dx मिल जाएगा, du dx का मान यहाँ, dv dx का मान यहाँ रख देंगे, dy dx मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं 1 से। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि u बराबर x के पावर x, दोनों को log ले लेंगे, दोनों को log लेने पर क्या हो जाएगा देखिए, तो log u बराबर log x टू द पावर x होगा, पावर आप लोग जानते हैं नीचे हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x log x। अब हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा d log u, किस चीज का फंक्शन है, u का, और फिर u किसका है, x का। अब इधर ध्यान दीजिए, दो फंक्शन है मेरा, पहला है x और दूसरा है log x, तो u इंटू v के रूप में इसका करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो dx यानी कि x का अवकलन करेंगे, log x इंटू में रहेगा, फिर प्लस x का इंटू में रखेंगे और log x का अवकलन करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमको क्या मिला, 1/u du dx बराबर इसका हो जाएगा 1 इंटू log x प्लस x इंटू log x का होगा 1/x, तो ये x कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना है, du dx बराबर हम लोग लिखेंगे, du dx बराबर ये u बटा है, इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, u इंटू ये बचा है log x, ये प्लस 1 हम लोग लिख देंगे log x प्लस 1। इसमें u का मान रख देंगे, u का मान हमारा क्या है, x टू द पावर x, और इसको कर देंगे 1 प्लस log x। ये हमारा हो गया, u का अवकलन हम लोग निकाल लिए 1 से, अब हम लोग 2 से लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 1 से, अब यहाँ पर लिखेंगे 2 से, v बराबर हम लोग ले लेंगे 2 के पावर sin x। चलिए तो दोनों ओर log लीजिए, दोनों ओर log लेने पर, ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होगा देखिए, log v बराबर हमको मिलेगा log 2 के पावर में sin x, और ये पावर जो होगा वो पीछे हो जाएगा, तो क्या मिलेगा sin x log 2 हो जाएगा।
और ध्यान दीजिए इसमें sin x तो आपका फलन है, लेकिन log 2 जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, यानी अचर फलन है, तो केवल इसमें sin x का ही अवकलन होगा। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा? देखिए तो d log v किस चीज का फंक्शन है? v का, तो dv लिखेंगे, और फिर v किसका फंक्शन है? x का, तो dv dx लिखेंगे इक्वल टू में देखिए log 2 को हम लोग बाहर कर लेते हैं क्योंकि log 2 अचर है, अवकलन किसका होगा? sin x का, तो sin x का हम लोग अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष, ठीक है। तो log v का क्या हो जाएगा? 1/v, ये हो जाएगा dv dx इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? log 2, और फिर sin x का क्या होता है? cos x। चलिए तो क्या लिखेंगे? dv dx बराबर हमको क्या मिल जाएगा? cos x log 2, और v इधर जाएगा, v इंटू में हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए, v का मान रख दीजिए, तो क्या मिलेगा? 2 के पावर sin x cos x log 2, और इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 के पावर sin x, और इसको कर देंगे log 2 के पावर cos x, क्योंकि पावर पीछे हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब ये मान दोनों जो है, ये du dx और dv dx दोनों का मान हम लोग 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे 3 से, तो क्या मिलेगा? देखिए तो dy dx इक्वल टू du dx की जगह उसका मान रखिए x के पावर x इंटू 1 प्लस log x, माइनस dv dx की जगह पर ये रख दीजिए 2 के पावर sin x इंटू log 2 के पावर cos x, log 2 के पावर cos x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग चाहें कि इसे विदाउट लॉगरिथम का हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, तो एकदम बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं, यहाँ पर सेकंड मेथड में हम लोग इसको बिना लॉगरिथम का भी बना सकते हैं। यही नहीं, पहला क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते थे, दूसरा भी बना सकते थे, तीसरा भी बना सकते थे, ये चौथा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को हम लोग विदाउट लॉगरिथम का भी बनाएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो दूसरा क्वेश्चन आपका था, चाहे तीसरा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बनाने में, इसलिए लॉगरिथम का प्रयोग ही उसमें अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इससे छोटा होगा यदि हम लोग विदाउट लॉगरिथम का बनाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखे हैं y बराबर x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x, इसको हम लोग बिना लॉगरिथम का भी बना लेंगे। कैसे, किस सूत्र पर? तो देखिए एक सूत्र होता है a टू द पावर x बराबर एक्सपोनेंशियल x log a, ठीक है। इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, a टू द पावर x बराबर एक्सपोनेंशियल x log a। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको तोड़ेंगे। मान लीजिए कि इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला x है, तो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? पहले ऊपर वाला लिखेंगे x log a, लिखे है ना ये आधार, तो हम लोग a हमारा x है तो हो जाएगा x log x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर उसी तरह इसको भी कर देंगे एक्सपोनेंशियल sin x log 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी सूत्र पर आधारित यहाँ 2 को हम लोग a माने हैं, तो देखिए a की जगह 2 हो गया है, और x की जगह sin x है, इसमें x की जगह यहाँ sin x है, तो x की जगह हम लोग sin x लिखे हैं, और a की जगह 2 लगा दिया है, बाकी सब सेम है। अब इसके बाद क्या करना है? डायरेक्ट हम लोग अवकलन कर लेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा? dy dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये u माइनस v के रूप में है, तो पहले u का करेंगे हम लोग, तो d एक्सपोनेंशियल x log x किस चीज का फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल x का फंक्शन होता है, तो x की जगह क्या है? x log x, हम लोग लिख देंगे x log x, फिर इनटू में लिखेंगे x log x, किस चीज का फंक्शन हो जाएगा? x का। ये तो हो गया पहला पद का। उसी तरह दूसरा पद का हम लोग करेंगे d एक्सपोनेंशियल sin x log 2, ये भी उसी का फंक्शन होगा sin x log 2 का, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग किए थे sin x log 2, और फिर d sin x log 2 किसका फंक्शन होगा? x का। एक्सपोनेंशियल x का अवकलन क्या होता है?
एक्सपोनेंशियल x ही होता है, तो एक्सपोनेंशियल x log x कर देंगे। अब देखिए, अब ये u इंटू v के रूप में है, u इंटू v के रूप में इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx इंटू log x, फिर प्लस x इंटू d log x dx। ठीक है, उसी तरह इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल साइन x log 2। ठीक है, और फिर इंटू v, ये log 2 तो अचर है, log 2 हम लोग इधर रखेंगे। अच्छा, log 2 को बाद में रखिए, अवकलन केवल कीजिए sin x का, तो d sin x dx इंटू log 2 कर दीजिए, क्योंकि इसका अवकलन तो हम लोग करेंगे नहीं, करेंगे तो 0 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग इतना के बराबर इतना लिखे थे, उसी को अब इसको बदल के इस रूप में कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा x के पावर x, यानी कि इसके पावर ये हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि इस रूप में है तो लास्ट वाला के पावर में पीछे वाला लिख देना है, यही करना है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाइए यहाँ पर 1 इंटू लॉग x प्लस x इंटू 1/x, x 1/x इसका हो गया। चलिए इसको भी उसी रूप में बदल दीजिए, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा sin x, 2 के पावर sin x, और फिर देखिए ये sin x का क्या हो गया cos x और log 2। चलिए अब क्या मिला, देखिए तो x के पावर x, ये एक खत्म हो जाएगा, उसको 1 को पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं log x माइनस 2 के पावर sin x, और ये क्या हो जाएगा log 2 के पावर cos x। यहाँ सूत्र का हम लोग प्रयोग कर दिए हैं, log m टू द पावर n पीछे हो जाता है इसके बराबर ना, तो उसी को हम लोग उसी सूत्र पर हम लोग बैठा दिए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, इसका मतलब कि हम लोग विदाउट लॉगरिथम का भी बना सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लॉगरिथम लेकर के बनाए तो कितना लंबा हुआ, विदाउट लॉगरिथम का हम लोग बनाए तो छोटा सा में ही बन गया। तो एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन दिया रहेगा, यही क्वेश्चन दिया रहेगा और लिखा रहेगा कि हल करें, तो आप लोग दोनों में से किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि दिया रहेगा कि लॉगरिथम गुण का यानी लॉगरिथम ऑपलस का प्रयोग करके इसको हल करें, तब आप लोग को केवल और केवल यही बनाना होगा। ठीक है, उस समय हम लोग ये नहीं बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन देख लेना है कि हम लोग क्वेश्चन किस रूप में बनाएंगे। हर क्वेश्चन में हम आपको हिंट दे देंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज करना है और ऐसे आप ऑपलस कर लीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन हम दोनों मेथड से नहीं बना पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी देखिए, यदि इसको हम लोग u, इसको हम लोग v, इसको हम लोग w लेते हैं, तो u इंटू v इंटू w के रूप में है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग log ले लेते हैं, log लेने पर या आप लोग लिख दीजिएगा दोनों और log लेने पर, तो क्या मिलेगा देखिए, तो log y बराबर log x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 के पावर में 3 इंटू x प्लस 5 के पावर में 4। ठीक है, अब देखिए, अभी आप लोगों को दिखा है u इंटू v इंटू w के रूप में है, सब में log लगेगा, जुड़ जाएगा, प्लस में हो जाएगा log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 के पावर में 3 प्लस log x प्लस 5 के पावर में 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 3, फिर उसी तरह ये हो जाएगा 3 log x प्लस 4, फिर उसी तरह ये पीछे हो जाएगा 4 log x प्लस 5, ये मिलेगा। अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए क्या मिलेगा, d log y किस चीज का फंक्शन है, y का, और फिर y किस चीज का है, x का, इक्वल टू अचर है, इसको बाहर रखिए। d log x प्लस 3 किस चीज का फंक्शन होगा, हम लोग जानते हैं log x का फंक्शन है, x की जगह x प्लस 3 है, x प्लस 3 का फंक्शन होगा, और x प्लस 3 किस चीज का है, x का है। ठीक है, फिर चलिए इसको प्लस यहां लिख देते हैं नीचे, प्लस 3 d log x प्लस 4 किस चीज का फंक्शन है, x प्लस 4 का, और फिर x प्लस 4 किसका है, x का, फिर प्लस
4 इंटू डी लॉग एक्स प्लस 5 किस चीज का फंक्शन है, x प्लस 5 का, और x प्लस 5 किस चीज का फंक्शन है, x का। ठीक है, यहां पर हमको क्या मिला, ये देख लीजिए 1/y dy dx इक्वल टू 2 इंटू ये log x प्लस 3 का 1/x प्लस 3 हो जाएगा, और पीछे वाला क्वेश्चन में आप लोग को बताया x का मान 1, 3 का 0, 1 प्लस 0 1 होगा, फिर प्लस 3 इंटू 1/x प्लस 4 होगा ना, फिर x प्लस 4 का क्या होगा 1, फिर 4 log x प्लस 5 का 1/x प्लस 5, और x प्लस 5 का 1 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। चलिए कोष्टक नहीं है अभी, कोष्टक छोड़ दीजिए, आएंगे हम लोग अब आगे। चलिए तो dy dx बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर से y इधर आ गया, क्या मिला देखिए, तो 2/x प्लस 3, फिर मिला 3/x प्लस 4, और अगला मिला 4/x प्लस 5। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे पहले, उसके बाद y का नाम रखेंगे। पहले जोड़िए, क्या होगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। भिन्न प्रकार फ्रैक्शन का आप लोग को सम आना होगा, उसी तरह जोड़ेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए y का मान रखिए, यहाँ पर क्या है, चाहे छोड़िए लास्ट में रखेंगे y का मान, अभी रहने दीजिए, पहले इसका गुणा कीजिए, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x यानी कि 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x और 5x 8x हो जाएगा, प्लस 3 पर 15 प्लस 4 एक्स स्क्वायर 3x और 4x 7x हो जाएगा, प्लस 21 बटा में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे करना है 2x स्क्वायर प्लस 9 दूनी 18x प्लस 40 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 45, फिर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 84 बट्टा में हो जाएगा आपका वो जो लिखे हैं आप x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, y का मान रखिए, अब y का मान क्या है देख लीजिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 के पावर में 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर में 4। चलिए अब इसको जोड़िए, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, x वाला को जोड़िए 18 और 24, तो 24 8 32 10 42 42 8 50 20 70। फिर चलिए इसको जोड़िए 40 45 85 हो गया, और 85 में हम 84 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा, और बटा में आपको क्या मिलेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। ये x प्लस 3 से 1 खत्म हो जाएगा, पावर 1 घट जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा पावर 2 हो जाएगा, और इससे एक इसमें से घट जाएगा तो x प्लस 5 के पावर में 3 हो जाएगा, इंटू में मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 169। थोड़ा सा जोड़ देख लेते हैं कि जोड़ सही है कि नहीं हम लोग का, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 5 और 4 9x स्क्वायर सही है,
इसको जोड़िए 8 4 12 8 20 के 0 2 बचा, 2 1 3 3 2 5 5 2 7, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 0 5 4 9 हो गया, 4 4 8 8 16, ठीक है। हम लोग का आंसर यही होगा। इसको भी आप लोग चाहिए अगर दूसरा विधि से बनाने के लिए, हम लोग के पास मालूम है ना U इंटू V इंटू W का सूत्र होता है। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन होगा, ये दोनों इंटू में रहेगा, फिर प्लस ये इंटू में रहेगा, इसका अवकलन होगा, फिर उसके बाद वाला में ये इंटू रखेंगे, फिर प्लस ये दोनों इंटू में हो जाएगा, इसका अवकलन होगा। वैसे भी आप लोग अवकलन कीजिएगा तो यही आंसर मिलेगा। वैसे भी आप लोग बना सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।